सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी व पति रॉकी के साथ रहती थी। रॉकी एक कंपनी में काम करता था। चिंकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के काम काज में हाथ बटाती थी। एक दिन रॉकी की छुट्टी थी और वह घर पर आराम कर रहा था। चिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की पाव भाजी खाए हुए, और आज तो पापा की भी छुट्टी है, तो आज आप पाव भाजी बनाओ ना, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे पाव भाजी खानी थी तो कल बताती। पाव भाजी बनाने का सामान तो है ही नहीं घर पर, आज तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे तो पाव भाजी ही खानी है। बेटा, तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। पाव भाजी खाने की जिद लगाई बैठी है, बिना ब्रेड के पाव भाजी कैसे बना दूं बेटा? मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है चिंकी, जाओ जाकर कुछ और खा लो। टुनटुनी, तुम कल ही पाव भाजी बनाना। मेरा भी मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पाव भाजी खाने का। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन पाव भाजी खाने का हो रहा है तो मैं कल ही बाजार से सामान लाकर तुम दोनों के लिए पाव भाजी बना दूंगी। अगले दिन टुनटुनी पाव भाजी बनाती है और सबसे पहले चिंकी को खाने को देती है। अरे बस भी कर चिंकी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा, मम्मी ने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है, पेट ही नहीं भर रहा। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से पाव भाजी बना दूंगी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन रॉकी का सेठ उसे नौकरी से निकाल देता है। वो घर आकर टुनटुनी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ टुनटुनी, सेठ को काम में कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ टुनटुनी, मैं कल से ही दूसरे काम की तलाश करता हूँ। अगले दिन रॉकी अपने दोस्त के यहाँ काम मांगने जाता है। अरे आओ आओ रॉकी भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, विस्तार से बताओ क्या माजरा हुआ। दोस्त, इस विषय में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी कोई ज्यादा नहीं पता है। और हाँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में सोचकर बताता हूँ, तुम घर जाओ। रॉकी वापस घर लौट आता है। पापा, आप खामखा परेशान हो रहे हो। मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई पाव भाजी नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, पाव भाजी की दुकान खोल लीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया चिंकी। सुनिए जी, मैं और आप कल से ही पाव भाजी बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से रॉकी व टुनटुनी पाव भाजी बेचने लगते हैं। दीदी, एक प्लेट पाव भाजी कितने की है? 10-20 रुपए की प्लेट है बहन। 20 रुपए की एक प्लेट, ये तो बहुत सस्ती है। लाओ मुझे एक प्लेट पाव भाजी की दो। इस तरह कई ग्राहक उसकी दुकान पर पाव भाजी खाने आते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी अपनी बेटी व पति के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था, बारिश जोरों से हो रही थी। टूनी के घोंसले की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा बारिश को सहन कर सके। जंगल में लगातार बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। टूनी व उसके 2 छोटे छोटे बच्चे तीनों जंगल में इधर उधर मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं। भगवान, ये क्या किया आपने? इतनी बारिश में मैं अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं मेरे बच्चे बीमार ना पड़ जाए। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे जंगल के सेठ धनराम के घर जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। टूनी चिड़िया चिंकी व जग्गू को लेकर सेठ धनराम के घर जाती है और मदद की गुहार लगाती है। हे टूनी, मेरे घर क्यों आई है? सेठ जी, आप तो जानते हैं हमारे जंगल में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और वहाँ पर मेरा घोंसला टूट गया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया कर आप मुझे कुछ दिन इस जंगल में रहने दो। टूनी, तुम जानती हो ना, तुम्हारे जंगल के कुछ पक्षियों के साथ मेरी दुश्मनी है और उसमें तेरा पति भी शामिल था, तो फिर मैं दुश्मनों को कैसे शरण दे सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, मुझे विश्वास ही नहीं कि तुम चोरी नहीं करोगी। सेठ जी, हम गरीबों पर चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए। हम तो अपना मुश्किल समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए गरीब चिड़िया, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। ने सेठ के आगे बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ जी ने टूनी को जंगल में रुकने नहीं दिया। टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे?
बेटी, अपने जंगल में पानी भरा है और दूसरे जंगल के पक्षी हमें रुकने नहीं दे रहे। हम ऐसा करते हैं, जंगल के दूसरे छोर पर चलते हैं, वहाँ कोई भी नहीं देखेगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के आखिरी छोर पर चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं और कुछ फलों के भी पेड़ हैं। मम्मा, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भरकर फल खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ मम्मा, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई और हमारा घर टूट गया, क्योंकि वहाँ ना तो हमें फल मिलते थे और ना ही हमें अच्छे से रहने को मिलता था। मेरे बच्चों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाढ़ अच्छे के लिए आई है, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और बहुत से पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं इसमें। मम्मा, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन रहेंगे कहाँ? चिंकी बेटा, यहाँ पर हमें एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन मम्मा, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? चिंकी मेरी बेटी, हम लकड़ियों की मदद से अपनी झोपड़ी बनाएंगे। मम्मा, लकड़ी मैं काट कर ले आऊंगी। नहीं बेटा, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम इनकी वजह से ही अच्छे से रह पाते हैं और पेड़ों की वजह से ही सांस ले पाते हैं। लेकिन मम्मा, फिर हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? बेटा, हम झोपड़ी हमारे आसपास जो सूखी लकड़ियां पड़ी है ना, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते जग्गू थक जाता है और वो नदी पर पानी पीने के लिए जाता है। जग्गू बेटा, अकेले नदी पर मत जाओ, थोड़ी देर में हम भी चलेंगे पानी पीने। लेकिन जग्गू कुछ नहीं सुनता, वो नदी पर चला जाता है और वो रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे सांप काट लेता है और जग्गू जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी भी वहाँ आ जाती है। बेटा, मम्मा, मुझे सांप ने काट लिया। इतना बोलकर जग्गू बेहोश हो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले तुमने मेरा पति छीन लिया और फिर घर, और अब मेरा बेटा भी छीन लिया। हे भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। टूनी चिड़िया ऐसे ही रो रही थी, तभी आवाज आती है। टूनी, मैं जादुई बांस हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी जो तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक जादुई घर दे रहा हूँ और तुम्हारे बेटे को भी जिंदा कर रहा हूँ। तुम सब बिना डर के उस घर में रहना और तुम जरूरतमंदों की भी सहायता कर पाओगी। तुम्हें इस जादुई घर में सब कुछ मिलेगा, तुम्हें खाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और वो जादुई घर प्रकट हो जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर में जग्गू को भी होश आ जाता है। मम्मा, मम्मा, जग्गू मेरे बेटा, तू ठीक है? हाँ मम्मा, मैं कुछ देर सो गया था और आपने इतना अच्छा घर बना दिया। फिर वो तीनों उस घर के अंदर जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। वो घर चिंकी व जग्गू को बहुत पसंद आता है। वो तीनों वहीं रहने लगे, अच्छा खाना खाते, फल खाते और तीनों बहुत खुश थे। एक दिन सेठ धनराम दौड़ते दौड़ते आता है, क्योंकि सेठ जी जिस जंगल में रहता था उस जंगल में भी बाढ़ आ जाती है। टूनी, टूनी, मुझे माफ कर दे, मेरे परिवार को आसरा दे दे। टूनी, मुझे माफ कर दे। सेठ जी, आपने हमें अपने जंगल में नहीं रुकने दिया, तो हम क्यों आपकी मदद करें? बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं सेठ जी, आ जाइए घर में। सेठ ने जैसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश की, जादुई घर ने उसे घर के बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई। सेठ व उसकी पत्नी भी बह गई, लेकिन बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन बाद बाढ़ का कहर शांत हो गया और टूनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।